स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुबोध फाउंडेशन में। और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 9th और 10th का जो असेसमेंट स्ट्रक्चर है उसको मैं आज इस वीडियो में आपको मैं आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो असेसमेंट स्ट्रक्चर है 9th और 10th के लिए उनका जो इवैल्यूएशन रहेगा वो मेनली दो भागों में किया जाएगा। एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी और दूसरा रहेगा इंटरनल असेसमेंट। ये दो तरह से क्या किया जाएगा तो क्लास 9th और 10th के बच्चों का असेसमेंट मूल्यांकन किया जाने वाला है। ओके, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कैसी रहेगी तो क्लास 10 के लिए सीबीएसई द्वारा क्या किया जाएगा तो बोर्ड एग्जामिनेशन आयोजित किया जाता है। ओके, ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्लास 10 के लिए। ओके, जिसमें आमतौर पर 80 मार्क्स होते हैं। अंडरस्टैंड, डिपेंड करेगा, बाकी कोई सब्जेक्ट है जिसके अगर कुछ मार्क्स कम होंगे तो उतने मार्क्स के लिए ये रहेगा। इसके लिए सीबीएसई ने बताया कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स रहेंगे। जैसे कि मैथ्स है, साइंस है, उसके बाद सोशल साइंस है, इंग्लिश है, ये 80 मार्क्स का है तो वो 80 मार्क्स के लिए होंगे। और ये एग्जामिनेशन कौन करेगा क्लास 10 के लिए कंडक्ट तो सीबीएसई बोर्ड उसे आयोजित करेगा। क्लास 9 के बारे में अगर देखेंगे तो स्कूल द्वारा वार्षिक परीक्षा ली जाएगी, मीन्स एनुअल एग्जामिनेशन स्कूल कंडक्ट करेगा जो भी 80 मार्क्स के लिए होंगी। ओके, या फिर विषयों के अनुसार वो अलग अलग अंक या फिर मार्क्स के लिए होगा। अंडरस्टैंड। अभी आते नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ द इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट रहेगा 20 मार्क्स के लिए। ये दूसरा भाग है, मैंने आपको पहले बताया असेसमेंट स्ट्रक्चर में दो भाग रहेंगे, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो इंटरनल असेसमेंट रहेगा 20 मार्क्स के लिए। अंडरस्टैंड, जो स्कूल कंडक्ट करेगा फॉर 9th एंड 10th दोनों के लिए स्कूल द्वारा ही ये कंडक्ट किया जाएगा इंटरनल असेसमेंट, जिसमें 20 मार्क्स के लिए ये होगा। जैसे कि प्रोजेक्ट, नोटबुक, टेस्ट, इस तरह की मार्क्स 20 मार्क्स उसको दिए जाएंगे। अंडरस्टैंड, इसके लिए भी मैंने इस इंटरनल असेसमेंट के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी फाइनल रिजल्ट का कैलकुलेशन कैसे रहेगा ये तो हमने समझ लिया, इंटरनल और एक्सटर्नल, 80 मार्क्स के लिए एक्सटर्नल और 20 मार्क्स के लिए इंटरनल। मगर अभी फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा देखो कि एक्सटर्नल एग्जाम और इंटरनल एग्जामिनेशन जो असेसमेंट जो है इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर ये फाइनल रिजल्ट का कैलकुलेशन बनेगा। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ओके, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों भी इसमें एग्ज़ाम्स में मीन्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी और साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट दोनों में शामिल होना और उन्हें पूरा करना ज़रूरी है। किसी एक में वे अगर आप एब्सेंट जाते हैं तो आपको पास कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट फेल आएगा। सपोज़ आपने इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया तो आप वहाँ पर फेल आ सकते हैं। तो आपको दोनों भी इसमें प्रेजेंट रहना और उसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये हो गया फाइनल रिजल्ट का कैलकुलेशन। इसके बाद पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा तो पासिंग क्राइटेरिया रहेगा 33%। मीन्स बच्चों को पास होने के लिए, स्टूडेंट्स को पास होने के लिए दोनों भी मीन्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम में भी कम से कम 33% मार्क्स लेने हैं और इंटरनल असेसमेंट में भी कम से कम 30% मार्क्स लेने हैं। मीन्स 80 मार्क का अगर पेपर है तो उसमें 27 मार्क्स पास होने के लिए लगेंगे और 20 मार्क्स का अगर पेपर है तो 20 मार्क्स का जो असेसमेंट है उसमें आपको 7 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप पास होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम, सपोज मैथ्स का पेपर है, इसमें आपको 80 मार्क का पेपर है, उसमें से अगर आपको 29 मार्क्स आ गए और आपने इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया और इंटरनल असेसमेंट में आपको सिर्फ 5 मार्क्स आ गए तो आप पास नहीं रहेंगे। इसके अलावा मैथ का ही पेपर है, आपको इंटरनल में 25 आपको एक्सटर्नल में जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपको 25 मार्क्स आ गए और इंटरनल में आपको 15 मार्क्स है, फिर भी आप पास नहीं रहेंगे क्योंकि आपको जो क्राइटेरिया 33% का 80 में से लेना मीन्स 80 में से 27 मार्क्स लेना वो आपने फुलफिल नहीं किया, इसकी वजह से आप पास नहीं रहेंगे। पास होने के लिए आपको 80 में से 27 या फिर उसके आगे मार्क्स लेने हैं और इंटरनल असेसमेंट में भी आपको 20 मार्क्स में से 7 या फिर उसके अबव मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। अंडरस्टैंड, तभी जाकर आप पास होंगे। अभी ये तो हो गया पासिंग क्राइटेरिया। इंटरनल ओनली सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स की जो सिर्फ इंटरनली एसेस होते हैं,
या फिर उनको अगर पास करना है आपको, तो ऐसे कुछ विषय है जो पूरी तरह इंटरनल असेसमेंट से इवैल्यूएट किए जाते हैं, तो उनके लिए सीबीएसई क्या करेगा, तो अलग से अपनी गाइडलाइन जारी करता है। ओके, आई होप आपको जो ये असेसमेंट स्ट्रक्चर है, अभी ये जो असेसमेंट स्ट्रक्चर है वो 2026-27 में रहेगा या नहीं, इसके बारे में अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, मगर 2027 के बाद में इसी स्ट्रक्चर पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। अंडरस्टैंड? आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है असेसमेंट स्ट्रक्चर के रिलेटेड क्लास 9th और 10th का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।